संघ के पूर्व विचारक और बीजेपी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य ने राजनाथ सिंह की नई टीम पर निशाना साधा है। गोविंदाचार्य ने कहा कि नई टीम का गठन प्रसाद बांटने जैसा है। आज तक से खास बातचीत में गोविंदाचार्य ने राजनाथ सिंह पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी के मनमोहन सिंह हैं राजनाथ सिंह। नई टीम है, हमले तो कई तरफ से हुए हैं, अमूमन विपक्षी दलों की तरफ से हुए हैं, लेकिन जो शख्स पहले इसी ढांचे का हिस्सा था उसने जो यह हमला किया है, हम कह सकते हैं यह सबसे तीखा हमला है बीजेपी की इस नई टीम पर। राजनाथ सिंह को बीजेपी का मनमोहन सिंह बताया है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने उनसे खास बातचीत की है। राजनाथ सिंह की नई टीम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व नेता के.एन. गोविंदाचार्य जी। गोविंद जी, नई टीम मिशन 2014 कैसे देखते हैं? जब जहाँ कोई विजन ही नहीं है, जहाँ कोई मिशन भी नहीं है, जहाँ कोई डायरेक्शन भी नहीं है, ऐसे में बैठा बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में, तो इसी रीशफल के अलावा इसमें से कोई तत्व तो निकल कर बाहर नहीं आया। इसमें कोई कंटेंट नहीं है, ये केवल पसंदगी नापसंदगी, राजी नाराजगी का खेल भर रहा है। और सत्यनारायण बाबा के प्रसाद के रूप में लोगों को बांटते रहे हैं थाली में, अंत में जो बच गया वो भी झाड़ झूड़ कर जो आखिरी में आए उनको दे दिया। लेकिन ये क्या 2014 के चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है, क्या ये उसमें खरी उतर पाएगी 2014 के चुनाव में? अभी के गठन से 2014 से कोई संबंध नहीं है, ना इसका कोई प्रभाव है। ये तो आपस की खींचतान में मस्त हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अब तो धीरे धीरे भगवा कांग्रेसीकरण इस बार पूरा हो चुका है, इस बार के गठन से ही मालूम पड़ जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि अंतर्विरोध, अवसरवाद, दोहरापन पार्टी के चरित्र का पूरा हिस्सा बन चुका है। अब ये आगामी प्रतिस्पर्धा में, जैसे हमेशा चुनाव में होता है, कम नालायक को जिताओ, इसलिए ऐसी स्थिति में क्या बनेगा देखना है, इंटरेस्टिंग होगा। गोविंद जी, क्या राजनाथ सिंह की लीडरशिप पे भी सवाल उठ रहा है कि उन्होंने ठीक से टीम नहीं बनाई? जो आप प्रसाद की बात कर रहे हैं, जो विजन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो सबको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं भटक गए? मुझे लगता है कि वो तो दबाव के अंदर काम कर रहे हैं इस समय में, और वैसे ही वो करते रह जाएंगे, क्योंकि साजिश, तिकड़म, चापलूसी तो कार्यपद्धति का हिस्सा बन चुकी है। इसमें जो जितना शातिर हो वो उतना आगे बढ़े। मोदी का भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाकर के मोदी को 2014 की दृष्टि से आगे बढ़ाया गया है। क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार होंगे 2014 में पार्लियामेंट्री बोर्ड आने के बाद रास्ता साफ हो गया? मुझे लगता है कि अंतर्विरोधों के बीच में अंत में जब समय चूक जाएगा और तब डिक्लेयर भी मानो करेंगे, तो गुनाह बेलज्जत केवल होगा प्रधानमंत्री के नाते दावेदारी का। और मैं मानता हूँ कि इसमें से ऐसी बहुत सी बातें आती हैं जो ऐन समय पर कोई मनमोहन सिंह बीजेपी में से भी उभर आएगा, तो बीजेपी की और ज़्यादा लाचारी की स्थिति होगी। तो आपका कहना ये है कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, सुषमा हो, जेटली हो, जिन लोगों के नाम है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, अडवाणी का नाम भी आता है, ये एक तरफ रह जाएंगे और कोई ना कोई मनमोहन सिंह बीजेपी में भी निकल के आ जाएगा? स्वाभाविक है, मैं वही दृश्य अभी देख रहा हूँ। अभी सारे गोटी बिठाने वालों का खेल भी मैं देख रहा हूँ। तो दांव प्रतिदांव, पैंतरेबाजी, इन सब के आधार पर मनमोहन सिंह इस पार्टी में से भी निकलेगा। कौन मनमोहन सिंह आपको नजर आते हैं इसमें? अभी इसकी जरूरत नहीं है, खेल अभी चलने दीजिए। फिर भी कौन, आप पार्टी में इतने साल काम किया है, अभी भी पार्टी को नजदीक से देखते हैं आप, तो कौन मनमोहन सिंह आपको नजर आ रहा है इस पार्टी के अंदर? राजनाथ जी क्यों नहीं हो सकते, वो भी मनमोहन सिंह हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी की चली, नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनके करीबी लोगों को जगह दी गई, किस ढंग से देखते हैं आप? 2 उदाहरण ये दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की चली, और 5 उदाहरण होंगे नरेंद्र मोदी की नहीं चली। और जिनकी नहीं चलाना था, तो उस समय अध्यक्ष महोदय दूसरे का नाम ले लेंगे कि उनके कारण हम नहीं कर पाए। ऐसा सबको संतुष्ट करने का एक जरिया भर रहा है, मगर इससे पार्टी को, विचारधारा को, समाज को, राजनीति को न कोई दिशा मिलेगी और न कोई गंतव्य मिलेगा। अमित शाह की इंडक्शन को लेके भी सवाल उठ रहे हैं कि उनके ऊपर केस चल रहा है, थोड़ी पार कर दिया गया था गुजरात से, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? इससे साफ है ना कि पार्टी जनता से कट गई है और सत्ता से एकाकार होती हुई दिखती है, और इनको ऐसा लेकिन ये ऐसा होता नहीं, पब्लिक भी सब समझती है। इसलिए इस पार्टी की विचारधारा हो या जिम्मेदारी हो देश के बारे में, उन नीतियों की तो कोई झलक इस सारे गठन में मुझे तो दिखा नहीं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का दिल्ली मिशन 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे, इसीलिए एक रास्ता तय किया गया है, रास्ता बनाया गया है पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाकर के, क्योंकि अकेले चीफ मिनिस्टर हैं जिनको पार्लियामेंट बोर्ड में रखा गया। आपको लगता है कि
मोदी प्राइम मिनिस्टर के लिए जो बात हो रही थी कि उम्मीदवार बनाना चाहिए, उसका एक रास्ता साफ हुआ है? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है अभी तो 2 की जगह पर 10 उम्मीदवार दिखाई पड़ने लगेंगे और ये सब होते हवाते ऐसी स्थिति बन जाएगी कि देर होते होते कारवां निकल गया सामने से, ऐसी स्थिति बनती जाएगी। मोदी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार कैसा देखते हैं आप? मैं तो ऐसा देखता नहीं हूँ और मैं मानता हूँ कि देश का भला इसमें होगा कि वो पहले अखिल भारतीय राजनीति का अभ्यास करें। तब से और अब में बहुत बदल चुका है और आज सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत के नाते उन गुणों का ज़्यादा विकास करें। अभी तो वो संजय जोशी तक को सहन नहीं कर पाए, देश की तो बात छोड़िए।